राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि जो कमिंग वीक है, यानी कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ों में चेंजेस आएंगे, किन ब्लॉकेजेस पे आपको काम करने की ज़रूरत है और क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन का। ठीक है, सो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है, सो जब भी जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, और जिन लोगों के लिए रीडिंग है उन लोगों तक रीडिंग ज़रूर पहुँचेगी। पॉजिटिव होकर देखिएगा, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आप एक्सेप्ट करें। चलिए, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ पे ना बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। विक्ट्री मिलने वाली है आपको। ठीक है, विक्ट्री ही नहीं, आपको फ्रीडम मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में एक नए फेज में एंटर करते हुए दिख रहे हो। जो पास्ट में कहीं ना कहीं आपका एंथुजियाज्म वीक पड़ गया था, आपको ऐसा लग रहा था कि आप थक रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से जो है चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, अपने चैलेंजेस को इकट्ठे अकेले ही आप अपने हर चैलेंज को जो है ना वो फेस कर रहे हो। बट यहाँ पे देखो, ये भी चीज़ आ रही है कि अब वो फेस खत्म हो रहा है। आपकी कड़ी मेहनत जो है ना वो यहाँ पे रंग ला रही है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा हुआ है ना कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे जिन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। हो सकता है वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या फिर कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं इस टफ सिचुएशन में और कम से कम ये 6 से 7 लोगों की मुझे एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये जो लोग रहे हैं आपके लाइफ में, ये जो सिचुएशंस रही हैं आपके लाइफ में, इन्होंने इन सारे सिचुएशन के बीच में कभी आपने हार नहीं मानी है। ठीक है, आपने अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ इस हर मुश्किल का सामना डट कर किया है। ठीक है, मुश्किल थी, बिल्कुल थी। ठीक है, लेकिन आपने अपनी स्टेबिलिटी, अपने मन में जो आपका धैर्य है, जो संयम है ना, उसको आपने हिलने नहीं दिया। आपके जो बिलीफ सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम रहा है ना, वो कभी आपका डगमगाया नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग लोग जब मुश्किल में पड़ते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज़ के साथ, अपने बिलीफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन वही इंसान जो है बहुत स्ट्रेंथ उसमें ही होती है, और उसी इंसान को ब्लेसिंग मिलती है जो सिचुएशन के साथ भी अपने वैल्यू सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने बिलीफ में, अपने वैल्यू सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपने जो है पूरे डिटर्मिनेशन के साथ सिचुएशन का सामना किया है। और आपके ऑपोजिशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी, जैसे दिख रहा था। बहुत टाइम से आपको लोगों ने घेर रखा था, सिचुएशन में घेर रखा था कि आप कभी एक सिचुएशन से निकलते होंगे तो दूसरे में फंस जाते होंगे, दूसरे से निकलते होंगे तीसरे में फंस जाते होंगे। आपको ऐसा लगने लगा होगा कि कभी सिचुएशन खत्म होगी और कब मेरी लाइफ में सक्सेस आएगी। तो ये फीलिंग आपके मन में कई बार आई होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पे ब्यूटी क्या है, जब भी आप हारे हो ना, या फिर आप खड़े भी हुए हो, जब आप गिरे हो या थके हो, किसी भी सिचुएशन में आपने डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा है। देखिए, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हो सकते हो, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमेशा ये समझा है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सिचुएशन खराब होती है, कोई भी टेस्ट आता है, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। जब भी आप किसी टफ सिचुएशन में पड़े हो, आपने सेल्फ एवेल्युएशन किया है। ठीक है, कभी भी अगर आपको लाइफ में अभी पास्ट में किसी ने भी ट्रिगर दिया हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ चीज़ों को लेट गो किया है। हो सकता है ये 2 रिलेशनशिप हो, या कोई सिचुएशन हो। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न हो अपनी लाइफ का जिसे आप लोगों ने छोड़ा है, लेट गो किया है। ठीक है, और आपने चूज़ किसे किया है? आपने चूज़ किया है खुद को। आपने चूज़ किया खुद की हीलिंग को। ठीक है, सो लेट गो करना इतना आसान नहीं होता, फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता। आप ये सक्सेसफुली कर पाए हो व्यूअर्स, क्योंकि आप पे डिवाइन ब्लेसिंग थी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे, प्लीज़ क्लेम दिस ब्लेसिंग। बहुत टाइम से आप कई सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं आपका कार्मिक डेप्ट भी था। ठीक है, ये आपका कार्मिक डेप्ट था, जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हद से ज़्यादा थी आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में भी आपने क्या नहीं छोड़ा है? आपने नहीं छोड़ा है अपना संयम, आपने नहीं छोड़ा है अपना ज्ञान। ठीक है, आपने नहीं छोड़ा है जो आपका प्रोग्रेसिव माइंड है। जब भी आपको किसी ने हर्ट किया है, तो रादर देन आपने उसको जवाब देने के बदले ये सोचा कि मुझे आगे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, कैसे आप ग्रो करोगे। और इस चीज़ में आपका साथ किसने दिया है? आपके नॉलेज ने। ठीक है, और ये नॉलेज कहाँ से आ रही है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। जब आप स्पिरिचुअल पर्सन होते हो, जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, बिकॉज यहाँ पे देखिए, आपने हर सिचुएशन में, ठीक है, चाहे कोई भी अप डाउन रहो, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आपने डिवाइन का साथ नहीं छोड़ा है कहीं पे भी। और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपकी जो कॉन्शियस लेवल है ना, वो हाई हो जाता है। ठीक है, आपको क्या देखिए, दिक्कत कब आती है? जब आप संसार में जी रहे हो
और संसार की माया का चश्मा आपके आंखों पे ना पड़ गया हो, तो आपको सिचुएशन कभी नहीं समझ आएगी, आप इल्यूजन में फंस जाओगे। ठीक है, क्या रियल है क्या रियल नहीं है, इसके बीच का फर्क नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि माया का चश्मा पड़ा हुआ है आपकी आंखों पे। एक अवेकन सोल और एक नॉन अवेकन सोल में यही डिफरेंस होता है। एक अवेकन सोल जो होती है ना, उसका कॉन्शियस लेवल इतना हाई होता है कि उसको पता है क्या सच है और क्या सच नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, दुनिया की 3D मैट्रिक्स की चीज़ों में फंसा हुआ है ना, वो कभी भी ना सच को नहीं देख पाएगा। और ये जो माया है ना, हमारे अराउंड जो माया है ना, ये इतनी स्ट्रांग है ना, इतनी स्ट्रांग है ना कि अच्छे अच्छे लोगों को ये परेशान कर सकती है, अच्छे अच्छे लोगों को ये इल्यूजन में फंसा सकती है। इसीलिए आप देखोगे जो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो कथावाचक हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं। आप ये चीज़ देखोगे, अपनी एनर्जी को प्योर रखने के लिए, खुद को प्योर रखने के लिए वो अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं। वो नित्य प्रतिदिन कथा सुनते हैं, नित्य प्रतिदिन भजन कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माया में रह के आप भगवान से जुड़े रहो, ये बहुत बड़ी बात है। वैराग्य वो नहीं है जो आप सब छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, जिम्मेदारी छोड़ दो और कहीं जाकर एकदम एकांतवास में चले जाओ। वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य ये है कि आप सब चीज़ करते हुए उसमें परमात्मा से जुड़े रहो और उस किसी भी चीज़ से आप अटैच ना हो और रियलिटी में जियो, अपने हायर कॉन्शियस लेवल में जियो। ये वैराग्य है। तो देखो यहाँ पे यही हो रहा है। ये जो समय आपका बीता है ना गाइस, इसने आपको कहीं ना कहीं ये समझाया है कि रियलिटी क्या है और क्या माया है। आपके कॉन्शियस लेवल को बढ़ाया जा रहा है। सो ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो आप लोगों को मिल रहा है। आपको हायर कॉन्शियस लेवल में आप टैप इन करते हुए मुझे देख रहे हो। हाँ, ये जर्नी आपकी बहुत तेज़ी से नहीं चली है, बहुत स्लो स्लो चली है। ठीक है, अभी भी जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपका मूवमेंट बहुत स्लो है, आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। बट मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये वाला हफ्ता जो है, यहाँ से जो 6-6 पोर्टल कल गया है, ये हफ्ता आपको आपकी सारी एनर्जीज को चेंज कर रहा है। वो जो स्लो मूवमेंट था, ठीक है, वो जो फंसा हुआ आप फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने शुरू की उसे ख़त्म करने के लिए आप एफर्ट्स कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या आपने बहुत ईमानदारी बरती है। भले ही आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत तेज़ी से ना जा रही हो, भले ही आपकी लाइफ में वो ना आ रहा हो जो होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आपने सोचा हो, लेकिन आप अपने कर्म से हिले नहीं हो। आपने अपने कर्म को बहुत निष्ठा से किया, जो चीज़ें शुरू की उसे ख़त्म किया। भले ही सामने वाले का कुछ भी आचार विचार व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन आप अपने कर्म में कर्मनिष्ठ रहे हो। आपने अपने बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से पॉजिटिविटी और प्योरिटी के साथ फॉलो किया है, और इसी का रिवॉर्ड आपको इस हफ्ते में मिल रहा है। यहाँ से ये जर्नी शुरू हो रही है, और ये ऐसा नहीं है कि ये चेंज इस हफ्ते में आके रुक जाएगा। ये मेजर चेंजेस है, और ये आपके लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आएंगे और बहुत लंबे वक्त के लिए लाएंगे। हो सकता है परमानेंट भी हो। ये चेंजेस आपको जो है ना, अंदर से एक परमानेंट चेंज दे रहे हैं गाइस। अब जो आप जिस वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हो ना, अब आप अपने ओल्ड वर्जन में नहीं जा पाओगे। यहाँ आपकी रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, रीबर्थ का प्रोसेस आपका हो रहा है। ठीक है, अब आप कहीं ना कहीं ब्लेम की एनर्जी से, इन सब एनर्जी से निकल रहे हो। आपके लिए फॉरगिव करना बहुत इजी होगा। ठीक है, आपका हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आपका माइंड जो है बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट की तरफ जो है एनर्जीज आपकी मूव फॉरवर्ड हो रही है। आपको हीलिंग मिल रही है, क्योंकि आपने बहुत निष्पक्षता से अपना कर्म किया है। ठीक है, सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर किया है। भले आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, आपने डिवाइन को 100% सब कुछ सरेंडर किया था, पूरी तरह से आपने उनके ऊपर सरेंडर किया है। मन में होप थी, मन में इच्छा थी, लेकिन आपके लिए डिवाइन से ऊपर नहीं रहे कोई। और इसी बात का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। जो भी कड़वी यादें अगर आपके मन में थी ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब आप भूल जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में वो कड़वी यादें हों जो बार बार आपको जो है ना वो सरफेस पे आती हो, पर आपने कॉन्शियसली उन यादों को, उन नेगेटिव थॉट्स को साइड कर कर बस भगवान में अपना मन लगाया है। और उस चीज़ का रिवॉर्ड ये है कि अब वो सारी नेगेटिव चीज़ें, वो सारा पेन जो है आपका हील हो रहा है। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं मोह माया से आगे बढ़ रहे हो। जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, वहाँ आपने बाउंड्री क्रिएट किया और आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी गाइस, प्लीज क्लेम दिस एनर्जी। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है यहाँ पे। तो आपके मन में जो वो एक बचपना था, वो एक जो क्रिएटिविटी थी, जो पास्ट में आप खुल के जीते थे, खुल के हंसते थे, खुल के दौड़ते थे, वो सारी एनर्जीज अब आपके अंदर वापस आ रही है। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, खुल के हंसेंगे, खुल के जिएंगे। उनके अंदर जो है ना खुद के लिए पैशन जो है वापस से आ रहा है गाइस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अब यहाँ पे आप दूसरों को नहीं, खुद को चूज करोगे। ठीक है, फिर चाहे कोई भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, पार्टनर हो, कोई भी हो,
अब आप खुद को प्राथमिकता देने वाले हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बट इसका मतलब ये नहीं आप डिवाइन को छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी। डिवाइन की ब्लेसिंग भर भर के आपकी तरफ आ रही है। हर कुछ मिलेगा आपको लाइफ में, प्यार 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 हो या करियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है। बट अब आप क्या, अब चेंज क्या होगा आपके लाइफ में? मिलेगा सब कुछ, लेकिन आप स्टेबल रहोगे, आप किसी भी चीज़ में आसक्ति में नहीं फंसोगे, आप अटैच नहीं होगे, ठीक है। और आप खुद को चुन रहे हो। अपनी ग्रोथ के लिए आपने पास्ट के हर नेगेटिविटी, हर लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन को छोड़ने को आप तैयार हो गए हो। अब आपका विजन ब्रॉड हुआ है, आप बहुत दूर तक का देख रहे हो, ठीक है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में ऊपर उठना है, ठीक है, आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है, तो आपको ये नेगेटिव चीज़ें अब छोड़नी होंगी अपने ग्रोथ को लेकर। अपने ग्रोथ की वजह से आप छोड़ रहे हो, क्योंकि आप किसी से बदला नहीं लेना चाहते, आप प्रोग्रेसिव हो, इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि आपका पर्पस इस दुनिया में बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा आपका पर्पस है। और आपने बहुत सीखा है अपनी जर्नी में, पास्ट में, ठीक है। अपनी गलती, आपने दूसरों को गलत बोलने से ज़्यादा अपनी गलतियों पे देखने की कोशिश की है। दूसरों के अंदर खामियों को ढूंढने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा है कि आप अपने अंदर जो है ना, खामियों को ढूंढो और उन्हें सुधारो, खुद की प्रोग्रेस पे फोकस करो। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, जहाँ पे कि हम दूसरों के अंदर खामियां देखने के बजाय, दूसरों को करेक्ट करने के बजाय खुद को करेक्ट करने पे जब हम फोकस करते हैं, तो क्या आता है? जस्टिस, तो आता है जजमेंट। और ये हफ्ता जो है आपको इसी फेज में लेके जा रहा है। इस हफ्ते से आपके लाइफ में जो है वो सारी स्लो मूविंग चीज़ें, सारी नेगेटिव चीज़ें, ठीक है, ये ख़त्म हो रही हैं। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। अब नई उत्सुकता के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ आप अपनी जर्नी आगे तय करने वाले हो। और ये चेंजेस बहुत ये परमानेंट मान लो। परमानेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चेंजेस आपके सोल लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील करोगे, बिना कुछ हाइड किए हुए। कुछ हाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप जो करोगे एकदम डंके की चोट पे करोगे, सामने से करोगे, ठीक है। आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी, वो कॉन्फिडेंस लौट रहा है, ठीक है। भगवान सूर्य नारायण की बहुत बड़ी कृपा है। सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए। एंड जो भी फेमिनाइंस यहाँ पे है, ठीक है, उनका मैस्कुलिन साइड जो है वो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अब आपको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो या फिर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो, दोनों मिलने वाली है। फ्रीडम, आपको सारे पास्ट की नेगेटिव चीज़ों से, बर्डन से, बोझ से, ठीक है, प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑब्लिगेशन से, रेस्ट्रिक्शन से, हर चीज़ से आपको फ्रीडम मिल रही है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। आपको फ्रीडम मिल रही है हर उस लो वाइब्रेशनल एनर्जी से जो आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है, जिसे आप बहुत वक्त से बेवजह अपने ऊपर ढो रहे थे। उन सारी नेगेटिव चीज़ों से आपको जो है यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। आप आगे बढ़ रहे हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहीं खो गया था वो यहाँ पे वापस आता दिख रहा है। और जो सक्सेस आपकी कहीं ना कहीं रुक रुक के आ रही थी, ठीक है, बहुत स्लो मूवमेंट था, आप एफर्ट्स तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपको ग्रोथ जल्दी मिल नहीं रही थी, वो चीज़ें अब आप बहुत जल्दी रिवाइव करने वाले हो। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और ये एनर्जी जो है आपकी इसी वीक से शुरू हो रही है। आपको ये चेंजेस इस वीक से दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बस ये आपको ध्यान देना है कि अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी, अपने पास की जो नेगेटिव चीज़ें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लेट गो करिए, इस समय आप लेट गो करिए, क्योंकि हीलिंग हो रही है आपकी। और ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने अंदर की उस हर नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करने की, क्योंकि डिवाइन इस समय आपको हील कर रहे हैं। इस समय आप अगर लेट गो करोगे तो डेफिनेटली आपको हीलिंग मिलेगी। एंड एक और चीज़ है, मैनिफेस्टेशन राइट वे में कीजिएगा। अपने गलतियों के लिए फॉरगिवनेस मांगिए अपने, और ये फॉरगिवनेस मांगिए कि इस लाइफ या पास्ट लाइफ में अगर आपसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई है, किसी का भी मन दुखा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फेमिनाइन एनर्जी हो या मैस्कुलिन एनर्जी हो, ये दोनों में से किसी भी एनर्जी से का अगर आपसे दिल दुखा है, या फिर आपने जाने अनजाने कोई सबकॉन्शियस पैटर्न अपने लिए क्रिएट कर लिया हो, कोई ऐसा संकल्प ले लिया हो या किसी को कर्स कर दिया हो, ये जो भी कलेक्टिव नेगेटिव चीज़ें, ये सारी की सारी इस समय डिजॉल्व हो, ख़त्म हो आपकी लाइफ से। आप ओपन हो अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रेम, फाइनेंस, मनी, सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, सारी डिवाइनली ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप रेडी हो। ये मैसेज आपको यूनिवर्स को देना है। आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी वापस से डेवलप हो रही है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारा पैशन, बहुत सारा करेज, बहुत सारा पावर आ रहा है। अब आपको कोई नहीं हरा सकता डियर,
ठीक है। आप डट के सबका सामना करोगे। जहाँ पे आपने सब एक समय पे सबको संभालने के लिए अपने आप को नीचे रखा ना, अब वो उन सारे बर्डन से आप फ्री हो रहे हो और अब डट के आप समाज का सामना करोगे। और ये एनर्जीज इस हफ्ते से शुरू होती हुई दिख रही हैं और ये लंबे वक्त तक चलेगी, क्योंकि ये चेंजेस आपके सोल लेवल पे आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइज। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस वीक में क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ ब्लॉकेज है तो उस पर आपको डेफिनेटली काम करना है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। इसलिए प्लीज़ पुरानी बातों में मत अटकिएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा टाइम है रिलीज़ करने का, क्योंकि आपकी हीलिंग ऑलरेडी प्रोसेस में चल रही है। आपने ऑलरेडी सरेंडर किया हुआ है, तो हीलिंग जब प्रोसेस में होती है तो इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कि प्यार के मामले में, ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो, और अगर रिलेशनशिप बन रहा है, सबसे पहले बता देती हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में कोई डिसीजंस मत लीजिएगा गाइस, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि देखिए दो सिचुएशंस यहाँ पे आती हैं, ठीक है। एक होता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी में आप कमिटमेंट ना दें या कमिटमेंट ना लें। अभी समय आपको जो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को बेटर जानने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप कमिटमेंट में जाइए, ठीक है। इस वीक आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में है, लेकिन कमिटमेंट देने से पहले आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि सबसे पहले बहुत जल्दी कमिटमेंट देने से पहले बिल्कुल सोचिए, एक दूसरे को ज़्यादा गहराई से जानिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दबाजी में रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ने की एनर्जी आ रही, तो प्लीज़ उनसे कहा जा रहा है अभी रुक जाइए। देखिए, कमिटमेंट देना बड़ी बात नहीं होती, कमिटमेंट को निभाना बड़ी बात होती है। हो सकता है आज आपके मन में जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, बहुत जल्दबाजी, और आप कमिटमेंट कर लो, लेकिन आप सामने वाले को जानते ही नहीं हो, ठीक है। आप नहीं जानते हो कि किस तरह से वो, उसकी क्या पेन पॉइंट्स है, क्या थॉट है, कितना वो आपको एक्सेप्ट कर पा रहा है, कितना वो रिलेशनशिप के लिए रेडी है। पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आप इतने मेच्योर्ड हो चुके हो या हो रहे हो, ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर हाई, आप समझ सकते हो सामने वाले का थॉट प्रोसेस क्या है। इसलिए जल्दबाजी में प्लीज़ रिलेशनशिप को लेकर कोई जो है ना, आप कमिटमेंट जल्दी से ना करें। ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, ठीक है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ऐसा। अब नेक्स्ट मैसेज आ रहा है रशिंग का। सेम मैसेज यही है कि आप लोग नए प्यार की तरफ जाने के लिए बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं। मत कीजिए ये चीज़, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे एक अवेकनिंग की जर्नी में हो, जल्दी आगे बढ़ रहे हो। और ये टेस्ट भी हो सकता है, ये डिवाइन टेस्ट हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके रिलेशन में तो आगे कुछ होने वाला नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, आपको रास्ता क्लियर नहीं है, आपको जवाब क्लियर नहीं है, आपके अंदर फियर इश्यूज अगर आ रहे हैं, और इस जल्दी जल्दी में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एंटर हो रहा हो, कोई फ्रेंड एंटर हो रहा हो, और आपको लग रहा है कि बस अब मैं तो वेट नहीं कर सकती और या कर सकता, और मुझे तो ये पर्सन सही लग रहा है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आप अपना नया कर्मा क्रिएट करेंगे। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में है, बहुत क्लियरली समझ लीजिए। ट्विन फ्लेम एनर्जीज में अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज करते हो, चाहे वो सोलमेट हो या कार्मिक हो, खुद से चूज कर रहे हो, डियर प्लीज बी वेरी श्योर, यहाँ पे आप अपना कर्मा क्रिएट करोगे। अगर कोई नेचुरली आपकी लाइफ में आ रहा है, डिवाइन की मर्जी से आ रहा है, तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है, यार डिवाइन की मर्जी नहीं आ रही है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि मेरे व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जो है ना, बस किसी ना किसी की तरफ जाना चाहता है और डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं करना चाहता। मत कीजिएगा, कर्मा खराब हो जाएगा, चीज़ें आपकी डिले होंगी। अगर आपके मन में ये फीलिंग है कि हाँ मैं किसी और के साथ कनेक्शन में चले जाऊँ जिससे मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, फेमिनाइन या डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की बात आई है, तो ये मैसेज डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए है, ठीक है। उसको जेलसी फील कराऊं या उसको एक अननोन प्रेशर में डाल दूं, मत कीजिएगा गाइस, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिसकी बात करें वो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका। जैसे आप में एक कुछ एनर्जी है, उनके अंदर भी है, और आप दोनों के बीच में डिवाइन बैठे हैं। अगर आप गलत कर्मा क्रिएट करोगे तो आप अपने रियूनियन को डिले करोगे। मन तो लगेगा नहीं इस पर्सन के साथ फॉर श्योर, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट कोई और है। हो सकता है इसके साथ आप चल रहे हो और फिर आपको लगे कि मैंने क्या कर दिया, और आप तब तक नए कर्मा में फंस जाओ। मत कीजिएगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, आपसे बार बार कहा जा रहा है। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने पे आपका काउंटर पार्ट अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाएगा। रश मत करो कि किसी ना किसी को अपनी लाइफ में लाना है या किसी किसी के लाइफ में जाना है, मत करिएगा ये, ठीक है। और ये हाई लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ ज़्यादा जाएंगे, कार्मिक के साथ ये मैसेज नहीं जाएगा जो मैंने अभी दिया है। आप बहुत जल्दबाजी मचा रहे हो, मत करिएगा।
आप अपना इनर वर्क करिए, आप अपने आप पे फोकस कीजिए, आप अपने लिए राइट चीज़ कीजिए, आपके लाइफ में राइट पर्सन अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, जब आप अपने ऊपर राइट चीज़ें करते हो तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होता है। ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंसी जो है उस लेवल पे आ जाएगा तो अपने आप ही आपका काउंटर पार्ट अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। उसके लिए आपको डिप्रेस होने की या जल्दबाजी करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मैं किसी किसी के तो साथ रिश्ता बना लूँ, ये गलती मत कीजिएगा। आप कार्मिक पैटर्न में फंस जाएंगे, सेटिस्फैक्शन वहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जब डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी आपकी स्क्रिप्ट में लिखा जा चुका है, तो आप किसी और से कनेक्शन बनाओगे तो वहाँ आपको निराशा ही हाथ लगेगी। ठीक है, और जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने, अब आप लोग बोलोगे कि फिर क्या करेंगे, पूरी लाइफ वेट करें? नहीं, वेट नहीं करना है आपको, आपको अपने ऊपर सही काम करना है। अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करो, अपने आप को सशक्त बनाओ, अपने लिए जो राइट चीज़ें हैं वो करो, अपना इनर वर्क करो ना। जब आपका फ्रिक्वेंसी लेवल हाई हो जाएगा, उस लेवल पे आ जाएगा, अपने आप ही काउंटर पार्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात बोलूँ तो भाई, दूध उबलता एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही है, ना उससे पहले उबलेगा ना उसके बाद उबलेगा। तो आपको ये समझना है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर में तो आपको लेके जाना पड़ेगा ना खुद को, तभी तो वो टाइमिंग आएगा जब आप अपने काउंटर पार्ट के साथ जो है यूनियन में आओगे। इस चीज़ को प्लीज़ समझिए, आप खुद पे काम कीजिए। नेचुरली यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपका काउंटर पार्ट आए, लेकिन अगर आप गलत चीज़ें करोगे तो आप कर्मा में फंस जाओगे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मत कीजिएगा ये, ठीक है। ओके, जो भी अपना काम आपने शुरू किया है उस काम को ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ भी एनर्जीज आ रही हैं। अपने काम को ख़त्म करना है, एक्सक्यूजेस नहीं रखने हैं। ठीक है, जिस काम की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको पूरा करना है, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे सिचुएशन आपकी जो भी है, अपना वर्क एथिक को फॉलो कीजिए, अपना कर्म जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कीजिए। रेस्ट डिवाइन देख रहे हैं, वो आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इस चीज़ को आप माइंड में रखना है आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रखी है, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे डिमांड कर रहे हैं, और उस चीज़ को, जो आपकी डिमांड्स हैं, उसको आपके पार्टनर मीट अप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये एनर्जी चाहे आपके लिए भी हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं जो आप मीटअप ना हो, नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपने पार्टनर को लेकर, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझें, बैलेंस बना के रखें। आपको डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें डिमांड करना चाहिए। एक बैलेंस के साथ जो है आप चीज़ों को लेके चलो। ठीक है, आप समझो, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो। ये देखो, रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकता कभी। ठीक है, कि तुम मेरे लिए इतना करो, मैं तुम्हारे लिए इतना करूँ। अगर वो है तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं है, वो बिजनेस है। ठीक है, और अगर आप प्यार में हैं, किसी रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब आप सामने वाले को समझोगे, ठीक है, उसकी कहीं अनकही बातों को समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करोगे ना, तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा कनेक्शन को कैसे चलाना है। आप सामने वाले को एक ऐसा पर्सन की तरह मत देखो जहाँ से कि आपको क्या क्या चाहिए इसकी तो लिस्ट है, पर आपको क्या देना चाहिए इसकी भी तो लिस्ट रेडी करो ना। दोनों चीज़ें होनी चाहिए गाइज। ये आपके लिए भी हो सकती है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है, तो जिसकी जैसी सिचुएशन हो वैसे ही समझे। बट कहने का क्या मतलब है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक रखिए कनेक्शन में। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है इस रिलेशन में जो आपको एकदम कुछ अचीव कर लेना है। यहाँ हर दिन आप एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार रखते हो, एक दूसरे के साथ प्रेम से हो कि नहीं हो, ये चीज़ आपको अचीव करनी है। आपको जो अचीव करना है वो लव है, आपको जो अचीव करना है वो अंडरस्टैंडिंग है, आपको जो अचीव करना है वो कंपेनियनशिप है, कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, आपको जो अचीव करना है एक दूसरे के साथ कम से कम कन्फ्लिक्ट में अपना रिलेशनशिप बेस्ट से बेस्ट कैसे निभाना है, ये है रिलेशनशिप, ये है लव। ठीक है, आपको लेस से लेस कन्फ्लिक्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अदा करनी है एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे के साथ मिल के, ये है जो आपको अचीव करना है। तो हर वक्त जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तो ये सोचो कि मैं कैसे इन चीज़ों पे काम करूँ। यहाँ पे कुछ और नहीं है गोल, समझ रहे हो? कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना गोल नहीं है। एक दूसरे को समझना गोल है, एक दूसरे के साथ मिल के चलना गोल है। आप उस नज़रिए से अपने कनेक्शन को देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको इस वीक में। एंड येस, लास्ट में हम गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या मैसेज है। ऑलराइट, सबसे पहला मैसेज देख लेते हैं।
आप लोग की लाइफ में सक्सेस आ रही है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, जो भी चीज़ों की आपने जो भी चीज़ें प्लान की हैं, वो अभी से 1 साल के अंदर अंदर जो है आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे और मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा रिलेटेड समझ में आ रहा है। अगर आप लोग अपनी शादी के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, और रियूनियन के लिए प्लान कर रहे हो, तो वो चीज़ें अभी से 1 साल के अंदर अंदर होती हुई दिख रही हैं। ये 6 पोर्टल आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव लेकर आ रहा है आपके पार्टनर के साथ। सो अगले 1 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है आपके काउंटर पार्ट के साथ, जिसके साथ भी आप प्लान कर रहे हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, और एंजल्स आप लोग को हर तरह से ब्लेस कर रहे हैं। नई दुनिया बसाने वाले हो आप अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है। जो भी लोग सिंगल हैं उन्हें उनका काउंटर पार्ट मिलने वाला है, उन्हें उनका सोलमेट मिलने वाला है। जो ट्विन फ्लेम में है वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ नई दुनिया बसाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप फॉरेन में कहीं जाके सेटल हो जाओ, एंड हो सकता है कि नई किसी जगह पे जाके सेटल हो, बट गाइस आपको आपकी दुनिया मिलने वाली है, आपको आपका काउंटर पार्ट मिलने वाला है। और इसमें आपके एंजल्स जो हैं आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों के घर में कोई नहीं मान रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन है जो नहीं, जिसकी वजह से आप लोग को लग रहा था आप एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, सो आपके लिए चीज़ें पॉसिबल कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके मास्टर्स। प्लीज़ उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए, और आप अपने पार्टनर के साथ मुझे नई दुनिया बसाते हुए दिख रहे हो। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस अगले 1 साल के अंदर अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे जो आया है कार्ड वो आया है मेडिटेशन। अगर आप लोगों को आपके सवाल के जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन में अटक गए हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा किधर बढ़ना है, क्या बढ़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मुझे तो आंसर्स चाहिए ही चाहिए, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए। सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, परमात्मा आपके अंदर है, डिवाइन आपके अंदर है, ठीक है। आप थोड़ी देर मेडिटेट कर कर अपने एंजल्स से, अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, उनसे बोलिए कि वो उन्हें आपको वो जवाब दें। आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके सामने ही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी सिंबल के थ्रू आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कोई भी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है। अगेन यहाँ पे जो मैसेज आ रहा था वही यहाँ पे भी आ रहा है। प्लीज़ 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 जल्दबाजी ना मचाएं, ना रिश्ता जोड़ने के लिए ना रिश्ता तोड़ने के लिए, दोनों ही केस में जल्दबाजी मत मचाइएगा। आपसे क्लियरली बोला जा रहा है कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लैरिटी अभी आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ ना कुछ क्लैरिटी अभी पेंडिंग है जो आने वाली है, और आप बिना क्लैरिटी के आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप नई उड़ान भरने वाले हो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि डिवाइन एनर्जीज जो हैं आपको हेल्प कर रही हैं, ठीक है। नए मैसेजेस आपके पास आने वाले हैं, उसको रिसीव करने के लिए अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, रिसेप्टिव रखिए। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप इन इन अलर्ट मैसेजेस को, इन गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, फंसोगे नहीं, ठीक है। और आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी, इतनी अवेकन होगी कि आप अपनी लाइफ में जो बड़े चेंजेस हैं, मैंने बताया ये चेंजेस की शुरुआत इस हफ्ते में हो रही है, बट ये बहुत बड़े चेंजेस हैं, आपकी लाइफ को बदल देंगे, आपकी दुनिया को बदल देंगे। ऐसे चेंजेस हैं, इसको लेने के लिए रिसीविंग मोड में आ जाइए। एंड येस, यहाँ पे देखिए एक और कार्ड आ गया, फाइनल कार्ड रिकवरी का। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, आप लोगों की हीलिंग हो रही है। पास्ट के जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, अब वो पेन खत्म होने वाला है। और यहाँ पे देखिए एंजल्स ने यहाँ पे कंफर्म किया, जहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी वहीं आके ख़त्म हो रही है। यस, आप लोगों की रिकवरी हो रही है। यस, आप लोगों के अंदर वो ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जैसे आप पहले रहते थे, जहाँ कोई पेन कोई पीड़ा नहीं थी, वो एनर्जीज वापस से रिवाइव हो रही हैं आपके अंदर, ठीक है। हर पेन खत्म हो जाएगा, आप नए सिरे से आपका रीबर्थ हो रहा है गाइज, आपका रीबर्थ हो रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, माइंड बॉडी सोल हर लेवल से आपकी रिकवरी होगी। पुरानी सारी कड़वी यादें जो आपकी लाइफ से बिल्कुल फ्लश ऑफ हो जाएंगी। डिवाइन पे ट्रस्ट रखकर आपको अपने आप को रिसीविंग मोड में रखना है। डिवाइन आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है गाइज। अनकंडीशनल लव अब आप रिसीव कर पाओगे, अपने काउंटर पार्ट का, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर का, अपने सोलमेट का। आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्रा से सारे पेन को फ्लश ऑफ किया जा रहा है। आपके पार्टनर के भी हार्ट चक्रा को हीलिंग मिलेगी, और आप दो लोग वो अनकंडीशनल लव रिसीव कर पाओगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इतने बड़े बड़े चेंजेस की शुरुआत आपकी इस हफ्ते में हो रही है। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, और पॉजिटिव होकर इन चीज़ों पे वर्क कीजिएगा। नट शेल में कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना, स्पेसिफिक टू योर रिलेशनशिप।
कोई भी आपको मेजर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले समय में इस हफ्ते में, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है। गाइस प्लीज़ बी अश्योर, आने वाले इस हफ्ते में आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आप अंधेरे में इस रिश्ते को ना तो तोड़ना और ना ही कोई जल्दबाजी से रिश्ता बनाना, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है, एक बार आपकी हीलिंग हो जाएगी ना, तो आप इन सारे इल्यूजन से बाहर निकलोगे। एंड देखिए यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग भर भर के आ रही है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपसे। और एक बात समझिए कि जो भी रिलेशनशिप में अगर आपको टफ हुआ है आपके लिए, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का कर्मा था, वो आपको सर्व करना था। आपको मेच्योर बनाने के लिए, आपको कंप्लीट बनाने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, आपके ऑथेंटिक सेल्फ से मिलाने के लिए आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई थी। प्लीज़ 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 इसको समझिएगा और ये अपनी हीलिंग को अलाउ कीजिए। अपनी हीलिंग को बिल्कुल भी आप नेगेट मत करना। अगर हीलिंग कैसे नेगेट होती है, फॉर एग्जांपल आपको अभी गाइडेंस मिली इस रीडिंग के थ्रू, ठीक है, अब आप में से बहुत लोग होंगे जो इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस पर काम करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सोचेंगे हम तो नहीं मानते, हाँ इनसे कुछ नहीं होता, हमें तो नहीं चाहिए, हम तो सामने वाले को ऐसे कैसे माफ़ कर दें, हम कैसे फॉरगिवनेस कर ले, इतना पूरा किया उसने तो कैसे उसको माफ़ कर दिया जाएगा। जब आप इस तरह का मेंटल थॉट रखते हो, इसका मतलब आप उस हीलिंग को नेगेट कर रहे हो, क्योंकि आपको तो सामने से यही मैसेज आया ना कि आपकी हीलिंग हो रही है। अब हीलिंग करने के लिए आप पूरी तरह सरेंडर ही नहीं करोगे, आप इन चीज़ों को अगर रिफ्यूज़ कर दोगे तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, आपका यूनियन डिले हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर दोगे फ्यूचर के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगी। मैंने पीछे एक रीडिंग शेयर की थी अभी 6 पोर्टल में, उसमें मैंने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया कि थर्ड पार्टी को आप कैसे अट्रैक्ट करते हो। प्लीज़ निकल जाइए ब्लेमिंग एनर्जी से। हीलिंग आ रही है, हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन आपके साथ साथ है, आपका चक्रा हील कर रहे हैं, उन्हें हील करने दो। रिलीज़ करो, पास्ट को रिलीज़ करो, ये ब्लेम को रिलीज़ करो। अपने आप एक टाइम के बाद आप ये सब भूल जाओगे और अपने आप को ओपन करो ब्लेसिंग्स के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग, ठीक है। और यहाँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ है जो मैं शायद एक मिस हो गया मुझसे, आई एम सो सॉरी। ओके, आपके लिए ये कहा जा रहा है, सॉरी ये मैसेज मिस हो गया था बट अभी मेरी नज़र पड़ गई। आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप किसी से अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो उसे आप रिफ्यूज़ मत कीजिए, ठीक है। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और अपॉर्चुनिटी हो सकता है ऐसे आ रही हो कि कोई ना कोई पर्सन आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हो, कोई ना कोई पर्सन आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट आप नहीं सपोर्ट ले पा रहे हो क्योंकि हो सकता है आपको ट्रस्ट इशूज़ हो, पास्ट के चैलेंजेस जो आपने फेस किया उस वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप एक बाउंड्री फॉर्म करके तब आप हेल्प ले सकते हो। आप लोगों को चांस दो, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। अब आप ज़्यादा अवेकन हो रहे हो तो आप बहुत आराम से समझ सकते हो कौन आपके भले के लिए और कौन आपके भले के लिए नहीं है। अगर वो भी समझ नहीं आता तो बेस्ट वे है यूनिवर्स को बोल दीजिए कि यूनिवर्स आप मेरी लाइफ में ऐसे सोलमेट्स भेजिए जो मुझे मेरी जर्नी में हेल्प करें, ठीक है। बट आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अकेले ही लड़ने की मिटने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्स से प्रे करो कि आपकी लाइफ में सही लोग आएँ और उन लोगों से आप हेल्प लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सको, एंड हेल्दी बाउंड्रीज के साथ, ठीक है। ये लास्ट मैसेज था जो मिस हो गया था। सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको इस रीडिंग से हेल्प मिले। आपको बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव होकर रहिएगा। बहुत सारी अवेयरनेस, पावर, लव, कॉन्फिडेंस, हीलिंग, सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बी पॉजिटिव, और अपनी लाइफ की इस बहुत ब्यूटीफुल और बड़े चेंज की जो नींव रखी जा रही है इस हफ्ते में, पॉजिटिविटी के साथ रखने दीजिए। आगे आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। राधे राधे।